एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि प्रधानमंत्री की डिग्री के मुद्दे पर केजरीवाल क्या फेल हो गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी के सवालों का आज बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई और आम आदमी पार्टी के आरोपों को नकार दिया, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए और कहा कि जो भी डिग्री दिखाई जा रही है, मार्कशीट दिखाई जा रही है, वो फर्जी है। इसलिए सीधे रुख करते हैं अखिलेश का। आप भी समझिए क्या कुछ कहा गया दोनों पक्षों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या जवाब दिया गया उस पर और क्या तर्क रखे गए। अखिलेश। बिल्कुल सुमेरा, दरअसल ये जो डिग्री विवाद है प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है आरोप प्रत्यारोप के बीच। ऐसे में अपने दर्शकों को जरा बताते हैं जो बीजेपी की तरफ से मार्कशीट जारी की गई है उसमें क्या कुछ आंकड़े हैं, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। पहले जरा ये देखिए आरोप क्या लगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पीएम की डिग्री फर्जी है। बीजेपी का जवाब आया कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है। इस पर राजनीति हो रही है। 1977 की मार्कशीट 1978 की डिग्री कैसे, ये आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा। बीजेपी का जवाब आया कि 1978 की मार्कशीट है और डिग्री भी 1978 की ही है। उसके बाद आगे क्या होता है जरा वो देखिए। आम आदमी पार्टी का यह आरोप कि अलग अलग नाम क्यों। बीजेपी का जवाब आया कि दोनों डिग्री में एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है, यह कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप फिर लगाया जाता है। अमित शाह और जेटली कहते हैं जेटली माफी मांगे, ये आम आदमी पार्टी कहती है। बीजेपी का जवाब आया कि केजरीवाल माफी मांगे, वो राजनीति कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का आरोप कि डिग्री की पूरी जांच हो, बीजेपी का इस पर क्या जवाब आया वो भी हम आपको बताएंगे। यही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मार्कशीट में जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। अब उस पर जरा गौर फरमाइए। ये बीए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई, इस पर तारीख दर्ज है 17 जुलाई 1975। अंग्रेजी में 41 अंक प्राप्त हुए नरेंद्र मोदी को, हिंदी में 48 अंक, और ये इसके अलावा आप देखें 400 में से कुल 165 अंक उन्हें मिले, यानी बीए फर्स्ट ईयर में वो पास हो गए 165 अंकों के साथ। ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। उसके बाद अगले साल की अगर बात की जाए सेकेंड ईयर की मार्कशीट की, उसमें क्या कुछ दर्ज है वो देखिए आप। बीए सेकेंड ईयर की बात करें, तारीख 20 जुलाई 1976, अंग्रेजी में 26 नंबर मिले, हिंदी में 26 अंक, इतिहास में 26, राजनीति शास्त्र में प्रधानमंत्री मोदी को उस वक्त 43 अंक मिले थे, लेकिन 121 अंक तो इन्हें आ गए, लेकिन ईआर लग गया, यानी एसेंशियल रिपीट। अनिवार्य तौर पर यह परीक्षाएं उन्हें आगे देनी थी, हालांकि अगले साल में उन्हें प्रमोट कर दिया गया। तो 20 जुलाई 1976 में जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट है उसका हमने आपसे जिक्र किया। अब चूंकि उन्होंने वो परीक्षाएं जिसमें पास नहीं हो पाए थे उन्होंने दोबारा दी, तो ये सप्लीमेंट्री पर नजर डालिए। बीए सेकेंड ईयर की ये सप्लीमेंट्री की मार्कशीट है, 13 जनवरी 1977 की तारीख। अंग्रेजी में 42 अंक मिले, हिंदी में 39, इतिहास में 25 और राजनीति शास्त्र में 43 अंक मिले नरेंद्र मोदी को। और इस तरीके से ईआर आया एसेंशियल रिपीट, लेकिन 400 अंक इतिहास में आ गया था। एक विषय में फिर भी वो पास नहीं हो पाए, इस वजह से ईआर रहा और अगले साल फिर से उन्हें वो परीक्षा देनी पड़ी। उसके बाद जो थर्ड ईयर की बात की जाए वहां पर आंकड़े क्या कहते हैं जरा अब ये गौर से आप देखिएगा। बीए थर्ड ईयर 17 फरवरी 1978 इस पर तारीख दर्ज है। फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी में 41 मिले, हिंदी में 48, इतिहास में 40, राजनीति शास्त्र में 36 अंक। सेकेंड ईयर की बात की जाए यानी थर्ड ईयर में तीनों साल के जो अंक हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। सेकेंड ईयर में अंग्रेजी में 42, हिंदी में 39, इतिहास में 41, राजनीति शास्त्र में 43 अंक मिले, यानी यहां पर अब किसी भी विषय में प्रधानमंत्री इस साल फेल नहीं थे। थर्ड ईयर की बात की जाए तो अंग्रेजी में 31 अंक, हिंदी में 38, इतिहास में 51, राजनीति शास्त्र में 39 अंक मिले, ये थर्ड ईयर में। और ये आंकड़ा जब जोड़ दिया गया यानी कुल प्राप्तांक जो है वो है 489 1200 में। तारीख दर्ज है 17 फरवरी 1978। बीए थर्ड ईयर में पास हो गए प्रधानमंत्री मोदी 489 अंकों के साथ 1200 में। सुमेरा। हाँ, तो ये तो जानकारी जो सामने रखी गई है वो हमने आपको बताई कि जो बीजेपी की तरफ से मार्कशीट सामने रखी गई, डिग्री सामने रखी गई, उसमें क्या जानकारी दर्ज है। लेकिन क्या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, वो भी सुनिए, देखिए ये रिपोर्ट। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली के हाथ में ये 2 डिग्रियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। बीजेपी का दावा है कि इनमें से एक डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, जहां से मोदी ने बीए की परीक्षा पास की है, जबकि एमए की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की है। इन डिग्रियों को देखने के बाद बीजेपी ने डिग्री पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल से माफी की मांग की है।
मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक इमरजेंसी का वो वक्त था जब पीएम गुजरात से दिल्ली आकर बीए की परीक्षा दिया करते थे। जेटली ने यह भी बताया कि मोदी तब एबीवीपी के दफ्तर में रुककर परीक्षा दिया करते थे। उस वक्त प्रधानमंत्री जी जब इमरजेंसी के बाद अपनी परीक्षा देने गुजरात से दिल्ली आते थे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रुकते थे नरेश जी के साथ। बीजेपी ने उस शख्स को भी सामने पेश कर दिया जो एबीवीपी के दफ्तर में रहकर पीएम के परीक्षा देने के गवाह हैं। एग्जाम देने आते थे तो उस समय रहते थे 33 बेंगलोर रोड यूनिवर्सिटी बेंगलोर कमला नगर में। मैं वहाँ पूर्णकालिक कार्यकर्ता था विद्यार्थी परिषद का। एग्जाम देने आते थे जब रहते थे एग्जाम देने के वक्त से। लेकिन इन तमाम सबूतों को आम आदमी पार्टी खारिज कर रही है। पार्टी का आरोप है कि अमित शाह ने जो डिग्री और मार्कशीट पेश की है उसमें जालसाजी की गई है। इस डिग्री के ऊपर जो आज अमित शाह ने और अरुण जेटली ने रिलीज की है प्रेस के सामने, किस तरीके से देश को धोखा देने का काम किया है। बीए की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी का नाम एमए में बदल के हो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कैसे संभव है? कोई जादू हो गया क्या भाई? कहां वो एफिडेविट जिसमें नाम को बदलने का काम किया गया? जो नाम बीए की डिग्री में है और एमए की डिग्री में है वो अलग अलग है। आप देखिए बीए की डिग्री में क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एमए की डिग्री में क्या लिखा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। किसी प्रकार से कोई नाम अलग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब केजरीवाल की चिट्ठी के बाद पिछले महीने केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम की डिग्री से जुड़ी आरटीआई का जवाब देने का निर्देश दिया था। अब पीएम की डिग्रियां बीजेपी ने सामने रख दी हैं, जबकि केजरीवाल इन्हें फर्जी बता रहे हैं। और इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी अपने दर्शकों के सामने रख दें, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि मोदी की डिग्री पर क्या केजरीवाल फेल हो गए हैं? जिस तरह के आरोप लगाए थे, क्या उस तरह के सबूत को सामने नहीं रख पाए हैं? एक और बड़ा सवाल ये भी कि बिना जांच के केजरीवाल ने डिग्री पर सवाल क्या उठा दिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है, लेकिन हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा। सबसे पहले राघव, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। राघव, जो जानकारी बीजेपी ने सामने रखी है, जो तर्क आज आशुतोष दे रहे थे, वो तो सही साबित नहीं होते दिखाई दे रहे। इससे डिग्री, दोनों डिग्री में नाम एक ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन आशुतोष अलग अलग नाम होने का दावा कर रहे थे। तो ये जो तर्क है, आप यहीं पर फेल हो जाते हैं। क्या केजरीवाल फेल हो गए हैं जो आरोप लगाए जा रहे थे नरेंद्र मोदी पर उनमें? नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। वे डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बात को घुमाता है, प्रोपेगेंडा करता है। आशुतोष जी ने ये कहा कि जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आज जारी करी गई है, वो ये है। तथाकथित तौर पे ये लोग इसे सही बता रहे हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री ये लोग कह रहे हैं जो आज इन्होंने जारी करा है, उसमें कोई और नाम है, उसमें नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो ये नया शब्द कैसे जुड़ गया? आपको अपना नाम बदलने के लिए एफिडेविट कराना पड़ता है, गेजेट नोटिफिकेशन जारी होता है, तमाम तरीके की चीज होती है। आशुतोष का अपने इसी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर ही सवाल था कि डिग्री और मार्कशीट में नाम अलग अलग कैसे हो सकता है, पहला सवाल। इसीलिए ये जो इन्होंने आज सारे दस्तावेज जारी करे हैं, इस पे बहुत बड़ा संदेह खड़ा हो जाता है कि कहीं ये डिग्री फर्जी तो नहीं, पहली चीज। पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, और जो आपने सवाल पूछा उस पे रहना चाहता हूं। देखिए, आज जो तथाकथित तौर पे इन लोगों ने डिग्री जारी करी है, ये डिग्री को नया डॉक्यूमेंट थोड़ी है। ये तो 5 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में और दैनिक जागरण अखबार में छप चुकी है। इसी के आधार पर तो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हमने तमाम जांच करा ली, दिल्ली विश्वविद्यालय में ये डिग्री फर्जी है। उसी डिग्री को जो इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाई थी, उसी को जारी कर आज ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, देखिए हमने डिग्री ला दी। हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्यों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करती है। आज वित्त मंत्री
मुख्यमंत्री बीजेपी के अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, उनको बोलिए अपनी मीटिंग कैंसिल करें। अरविंद केजरीवाल जी से हम दरख्वास्त करते हैं अपनी मीटिंग कैंसिल करें। चलते हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये तो बाजू में है, वहां चलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या इस रोल नंबर पे कोई डिग्री इशू करी गई? क्या एनरोलमेंट रजिस्टर में इनका नाम है? क्या एडमिशन फॉर्म इनका है? क्या इनका लिस्ट ऑफ कॉन्वोकेशन में नाम है? सब साफ हो जाएगा। आज जो डिग्री 5 दिन पहले का अखबार छाप चुका है, उसी को जारी करके ये कह देना नहीं जी डिग्री आ गई, डिग्री कहीं से आ गई, ये बात जनता भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। ये सवाल आप बार बार उठा रहे हैं, लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं, जो मेरे पास भी है, आप जो पेपर्स दिखा रहे हैं, आप भी तो सिलेक्टिवली काम कर रहे हैं ना। आप दिखा रहे हैं जो उनकी सेकंड ईयर की मार्कशीट है, जिसमें एक जगह नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है, लेकिन जो फाइनल मार्कशीट है, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, जिसमें 3 साल के वो है नंबर्स हैं, उसमें उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही है, और जो उनकी डिग्री है उसमें भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, बीए में भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और एमए में भी यही नाम है। तो सिर्फ 1 साल में बीच में एक जगह नाम की गलती हुई है, अगर उसे गलती मान लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उसे ठीक करा लिया गया हो। आप भी तो सिलेक्टिवली जानकारी सामने रख रहे हैं ना जी। मैं आपको जवाब दे देता हूं। राघव चड्डा नामक एक शख्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मेरा नाम है राघव चड्डा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर की मार्कशीट के अंदर मेरा नाम राघव कुमार चड्डा हो जाए? मेरे स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, CHA DHA की जगह CHA DDA हो सकता है। चड्डा में अक्सर लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं। मोदी में भी MODI की जगह MODY जो अन्य डॉक्यूमेंट्स में हुआ है, जो इनके साथ हुआ है, पर नाम थोड़ी बदल सकते हैं आप। नाम के अंदर कोई शब्द थोड़ी जोड़ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हाँ हुआ, मैं वही कह रहा हूं कि आप कोई नया शब्द थोड़ी जोड़ सकते हैं। आज यदि आपका नाम ही बदल गया तो आपके पास जो संपत्ति है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपका बैंक अकाउंट, आपका वोटर आईडी, वो सब वो अलग नाम पे है फिर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस विवाद में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी क्यों पड़े? वित्त मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, अपना स्केड्यूल साफ करें, सीएम अपना स्केड्यूल साफ करें, और अभी चल के देख लेते हैं कि किसकी डिग्री फर्जी है कि नहीं है। हम तो आपको साफ तौर पे कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने पूरी जांच करा ली, इस रोल नंबर पे इस प्रकार की कोई डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। वो अभी भी नहीं मानने को तैयार कि जो डिग्री आपने सामने रखी है वो सही है। वो अभी भी नहीं मानने को तैयार कि ये डिग्री फर्जी, वो यही तर्क दे रहे हैं, अभी भी यही आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी है। ये तो 5 दिन पुरानी डिग्री है। नरेश गौड़ जी का जवाब सुन लेते हैं बीजेपी से जी। हेलो जी, बोलिए सर। बोलिए सर। हाँ, आप पूछना, क्या पूछ रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी अभी भी यही आरोप लगा रही है कि जो डिग्री मार्कशीट सामने रखी है प्रधानमंत्री मोदी की, वो फर्जी है। आम आदमी की तो आदत है विशेषकर केजरीवाल की झूठ बोलना, आरोप लगाना, गुमराह करना, और इन्होंने अभी तो यही काम किया दिल्ली के अंदर, दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंकी और भाग गए हैं और बाद में माफी मांग ली है। नरेंद्र मोदी जैसे अच्छे चरित्रवान देशभक्त व्यक्ति के ऊपर भी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र कुमार के अंदर फर्क करना, मेरी हायर सेकेंडरी तक मेरा नाम नरेश चंद्र गौड़ था, BA मैंने अपना नाम नरेश गौड़ कर दिया, तो क्या वो मेरा नाम बदल गया? नरेंद्र कुमार मोदी और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है? इस ढंग के झूठे आरोप लगाना, गुमराह करना, आरोप लगा के भाग जाना, बाद में माफी मांग लेना, आप तो गवाह रहे हैं। पूरी पार्टी की मोदी आदत ने है। परीक्षाएं दी थी, वो आकर रुकते थे ABVP के दफ्तर में, लेकिन अब अभी भी फर्जी बताया जा रहा है कि उन्होंने डिग्री नहीं हासिल की। मैं इस बात का गवाह हूँ कि आपातकाल ये झूठ बोल रहे हैं। आपातकाल से पहले भी, आपातकाल के बाद भी नरेंद्र मोदी जी 33 बेंगलोर रोड यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थी परिषद का कार्यालय था, मैं उसमें पूर्णकालिक कार्यकर्ता था, फुल टाइमर। मोदी जी वहाँ पर आते थे, एग्जाम देने के बाद भी, एग्जाम देने के पहले भी हमारे साथ रुकते थे। इस बात का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। ठीक है, रागिनी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। रागिनी, नरेश जी कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं, बीजेपी मार्कशीट और डिग्री सामने रख रही है, जिसमें जो तर्क आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं वो भी चुन चुनकर वो बात सामने रख रहे हैं जिस पर कि सवाल नहीं बनता है। चलिए, आपका मैं जवाब लूंगी। समय हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और रागिनी की प्रतिक्रिया लेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा जारी।
एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री पर केजरीवाल फेल हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अभय दुबे जी, क्या केजरीवाल आम आदमी पार्टी फेल हुए? क्योंकि जो तर्क आशुतोष ने सामने रखे उन तर्कों का जवाब तो मिलता है जो डिग्री और मार्कशीट सामने मैं रखी गई। प्रतिक्रिया देना चाहती हूँ। मैं इसके बाद आती हूँ रागनी आपके पास। जी जी अभय। देखिए, मेरा दृष्टिकोण इसमें थोड़ा अलग तरह का है। मैं ये मानता हूँ ये मसला नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा मसला है। ये पूरे भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का मसला है। भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी शिक्षा संबंधी डिग्रियों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया जा रहा है। जी। अच्छा, अब होना इसमें यह चाहिए था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी साधारण प्रवक्ता को एक अधिकृत वक्तव्य जारी करके इस मसले की सफाई कर देनी चाहिए थी। इसके बावजूद ये मसले की सफाई उस तरीके से नहीं की गई, इस मसले को लटकने दिया गया। आज अखबारों में खबर है कि कांग्रेस भी इस मसले को उठाना चाहती है। मुझे तो लगता है कि इससे घबरा कर कि कहीं ये मसला राष्ट्रीय स्तर पर ना उठ जाए, संसद में ना उठ जाए और दूसरे तरीके से ना उठ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये वित्त मंत्री को और पार्टी अध्यक्ष को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मेरा मानना यह है कि उन्होंने डिग्री दिखा दी, चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब इन डिग्री और कागजातों को विश्वविद्यालय से सत्यापित भी करा दें, मसला खत्म। बहस का प्रश्न ये नहीं है कि मोदी जी यहाँ पे आते थे और परीक्षा देना जाते थे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो क्या करते थे? उन्होंने डिग्री दिखाई। यही तर्क तो ऐसे भी दिया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पर साबित कर दे कि ये झूठी डिग्री है। उन्होंने डिग्री दिखा दी। मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साधारण व्यक्ति नहीं है, उस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े कारकुन हैं। अगर उनके किसी डिग्री जैसे सवाल के ऊपर, क्या कांग्रेस पार्टी भी अब इस मुद्दे को उठाने वाली है? आपने तो अभी तक इस मुद्दे को उठाया नहीं, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। देखिए, हालांकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये मानना रहा है कि बिना तथ्यों के किसी पर भी कोई आरोप लगाना गलत है, लेकिन इस पूरे मसले में मैं ये जरूर कहूंगी कि इस देश के हर चुने हुए प्रतिनिधि ने अपने हलफनामे में जो जानकारी दी है उसकी सत्यता प्रमाणित होना बहुत जरूरी है और जनता के सामने वो जानकारी आना बहुत जरूरी है। अभय दुबे जी की बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं। मैं तो आज ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या ये केवल नरेंद्र मोदी की पढ़ाई का मसला है कि वो अनपढ़ हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या ये प्रधानमंत्री पद की विश्वसनीयता का मसला है? मैं कहूंगी कि आज देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि क्या प्रधानमंत्री ने जानबूझकर जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ की, और यदि नहीं की तो इतने प्रखर और मुखर प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? लेकिन रागनी, आज तक पार्टी उनके सामने आई, क्यों नहीं उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, दूसरी पार्टी सामने प्रमाण रख रही है। लेकिन रागनी, उन्होंने जानकारी सामने रखी है ना, उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित भी कराया जाना चाहिए ना। यही तर्क तो वो भी बीजेपी की तरफ से भी दिया जा सकता है ना कि जिनको गलत लगता है वो सत्यापित कराएं, वो साबित करें कि झूठा है। मेरा कहना है कि मामला नाजुक है, ये प्रतिष्ठा का सवाल है, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का सवाल है। भाजपा को चाहिए कि इस मसले को पूरी तरीके से साफ कर दे। आरटीआई में आप लगातार जानकारी देने से मना करते रहे। अभय जी, आरटीआई में आप लगातार मना करते रहे और अचानक एक दिन आपको ये परिस्थिति बन जाती है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं। लेकिन रागिनी, चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आते, लेकिन बीजेपी तो आज सामने आई है। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष, वित्त मंत्री ने डिग्री सामने रखी है, जो जानकारी थी वो तमाम जानकारी सामने रख दी गई है। उसके बावजूद जो सवाल उठा रहे हैं, जिनको भरोसा नहीं है, उनको जाकर फिर पूछना चाहिए, उन्हें साबित करना चाहिए कि ये झूठा है और किस तरह से झूठा है। वो साबित नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी। इस पर बात करेंगे आगे, रुक रहे कुछ देख लें। वीवीआईपी मेहमान नवाजी का वायरल सच देखिए आज की तारीख में रात 8:30 बजे। हम चर्चा करें लगातार प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद को लेकर, और उसको लेकर मुद्दा ये कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर अरविंद केजरीवाल फेल हो गए। हमारे साथ वीरेंद्र कपूर जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र कपूर जी, जिस समय की ये बात हो रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आते थे, बताया गया बीजेपी की तरफ से, और एग्जाम देते थे, जबकि डिग्री और मार्कशीट दी गई है, तब आप भी एबीवीपी से जुड़े हुए थे। क्या आपके पास कोई जानकारी इससे जुड़ी हुई? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अभी भी इन तमाम तथ्यों को नकार रही है। नहीं, मैं एबीवीपी से नहीं जुड़ा था, परंतु नरेश गौर मेरे साथ इमरजेंसी में तिहाड़ में थे
मैं पत्रकार था उन दिनों, और नरेश गौर उन दिनों हमको जिक्र किया करते थे कि इस तरह से वो विद्यार्थी परिषद के वहां रहते हैं। मुझे उससे ज्यादा मेरा कोई ज्यादा संबंध नहीं है, परंतु मैं अपना ही बता सकता हूं कि जब मैंने पंजाब मैट्रिक करी तो मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कपूर था। वीरेंद्र नहीं, मैं बीए ऑनर्स करी तो वीरेंद्र कपूर हो गया। फिर मैंने जब एमए करी उसमें भी वीरेंद्र कपूर रहा, पर मैंने फिर अपना 41 साल से जो मैं जर्नलिस्ट रहा हूं वीरेंद्र कपूर लिखता हूं। मुझे किसी ने कहा कुमार निकाल दो तो मैंने निकाल दिया। ये कहना कि डिग्री में ये अंतर है वो हो सकता है, असलियत ये है कि प्रमाणित कौन करेगा। अब छोटी सी बात को लेके अगर आपके पास कोई नहीं, कीचड़ उछालने के लिए आपको 525 करोड़ 30 करोड़ दिल्ली की जनता का खराब करना है, उससे रोजाना सुर्खी चाहिए, मीडिया को एडवर्टाइजमेंट मिलता है तो मीडिया इनको उछालेगा। देश के बी ग्रेड स्टेट है दिल्ली, और जितना केजरीवाल साहब और उनके मंत्री और 4 नेता मीडिया में आते हैं, आपने कभी देखा है कि कोई और चीफ मिनिस्टर जो 80 सीटें हैं वो उछालने के लिए किया जा रहा है? मजाक क्या हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री पर जब उठे हर मीडिया बिल्कुल राघव कीचड़, क्योंकि इनके लिए जब जो ये बोले मिट्टी सोना है, और जो सोना जिसके पास हो वो मिट्टी है। हम पिछले और राघव यही सवाल काफी सारे मुद्दे हवाले में वो किसने लिए, और ये दावा करते हैं मैं जवाब देना चाह रहा हूं। जो तर्क आशुतोष ने दिए वो तर्क तो सामने खड़े नहीं होते। चलिए जवाब बोलने नहीं देते मीडिया में। चलिए वीरेंद्र जी जवाब सुन लेते हैं। आशुतोष ने जो तर्क सामने रखे वो सामने खड़े नहीं होते हैं। आशुतोष जी सुन लीजिए जी। देखिए मोटे मोटे तौर पर क्या हो रहा है। पहले तो मैं ये बात आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का संविधान किसी प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं करता है। हमने देखा है कि इस देश में जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वे भी बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर्स बनते हैं। तो ये बात तो है ही नहीं कि प्रधानमंत्री पद पे आने के लिए किसी व्यक्ति को एक प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। हमारा सवाल यह है कि आपने फर्जी एफिडेविट रखा, आपने फर्जी डिग्री रखी, आपने अखबारों में डिग्री छपाई, ये बात है। दूसरी चीज, अभी आपके चैनल पर अभी जो पिछले प्रवक्ता कह रहे थे वो कह रहे थे कि हम गौड़ साहब के साथ जेल में थे। गौड़ साहब कह रहे हैं कि हम जेल में नहीं थे, हम मोदी जी के साथ थे। तो इतनी सारी इनकंसिस्टेंसी इनके आर्गुमेंट्स में यानी पर राघव देखिए यही नहीं राघव, आपको क्या कहना, आप भी बातों को अपने मन मुताबिक अपने मन माफिक एक भी प्रवक्ता का मैं कुछ कहना चाहती हूं। इसमें मैं सफाई बात तो रखने दीजिए, आप बात तो हमें पूरी करने दीजिए। आपने अभी नरेश बात रखने एक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने, ये जरूरी नहीं है अभी दिल्ली के वाइस चांसलर के पास आप अपना चैनल भेज दीजिए, अपना आपका मीडिया सारा चला जाए और दिल्ली के वाइस चांसलर को बोलिए अधिकृत तौर पे बयान दे कि डिग्री फर्जी है कि नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं इस रोल नंबर पे कोई ये बता रहे हैं कि गौर साहब जेल में नहीं थे। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम तरीके की इनकंसिस्टेंसीज आ रही हैं। डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा, इनका नाम का स्पेलिंग मैच नहीं हो रहा, नाम मैच नहीं हो रहा, रोल नंबर मैच नहीं हो रहा, इतनी प्रकार की इनकंसिस्टेंसी राघव आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैं एक और बात आपको रखना चाहता जानकारी नहीं हूं। मिली। आपने सवाल उठाया, एक मिनट सुमेरा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अच्छा आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। आज मोदी साहब का सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल्ली के स्कूल की जो मार्कशीट थी वो दिल्ली जो उनका गुजरात का स्कूल था उसने जारी कर दी। एमए की जो मार्कशीट है तमाम डिटेल्स है वो भी मीडिया में छप रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को सीआईसी का ऑर्डर है, चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर का लिखित में ऑर्डर है, पैरा 13 में वो ऑर्डर कहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम डायरेक्ट करते हैं कि आप इनकी तमाम डिग्री मार्कशीट और सारी अन्य जानकारी दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी जानकारी नहीं दे रहा। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑथराइज कर कुछ लोगों को इंस्पेक्शन करने के लिए जब अधिकृत तौर पर भेजा तब भी वो नहीं दे रहे। अरे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों रहा है? बीजेपी के कोई प्रवक्ता आपके सामने डॉक्यूमेंट रख दें तो वो डॉक्यूमेंट असली थोड़ी हो जाएंगे। आपने तमाम बात अपनी सामने, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि डीयू की तरफ से आपको कोई जानकारी नहीं दी गई, अरविंद केजरीवाल ने डेलीगेशन भेजा, उसे जानकारी नहीं दी गई, उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई उसमें लगातार ये कहा गया कि हमने जांच कराई है, इस रोल नंबर पर इस व्यक्ति ने एग्जाम दिया ही नहीं है। फिर आप जांच कैसे करा सकते हैं अगर डीयू ने आपको कोई जानकारी दी ही नहीं है? बिल्कुल कराई है। डीयू ने आपको कोई जानकारी नहीं दी ना प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? नहीं, हाँ मैं बता देता हूं। देखिए जांच, देखिए
मैं तो आपको केवल सीआईसी ऑर्डर की डायरेक्शन कर रहा हूं। हाँ, दिल्ली वो के हमें मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर जांच कराई और जांच के बाद ही कहा कि ना इनका एडमिशन कभी हुआ, ना एनरोलमेंट रजिस्टर में नाम है, ना मार्कशीट है, ना डिग्री है, ना लिस्ट ऑफ कॉन्वोकेशन में नाम है। वो उन्होंने जांच कराई, उसके बाद सीआईसी का ऑर्डर आया। फिर सीआईसी ने अधिकृत तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा कि आप अरविंद केजरीवाल जी की इस चिट्ठी को आरटीआई एप्लीकेशन मानकर इनकी तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्री और एडमिशन रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं सार्वजनिक कर पाया है। अब बीजेपी का कार्यालय यदि कोई 4 पेपर जारी कर दे जो 5 दिन पुराने हैं, जो 5 दिन पहले तमाम अखबारों में छप चुके हैं, थोड़ी हो जाती है। बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री बीजेपी जो डिग्री देती है, मार्कशीट जारी करती है प्रधानमंत्री की, राघव कहते हैं कि हम उस पर यकीन नहीं करते, वो फर्जी है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो तर्क सामने रख रही है, आम आदमी पार्टी जो जांच सामने रख रही है, उसको वो कहते हैं कि आप भरोसा करिए। कैसे किया जाए? दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए, इसीलिए सुमेरा बहुत जरूरी है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आम आदमी पार्टी ने बीए की डिग्री को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल आज एमए की डिग्री को लेकर भी उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत है। जिस कोर्स में उन्होंने मास्टर किया है उसका नाम है एंटायर पॉलिटिकल साइंस। क्या यूजीसी बताएगी कि हाफ पॉलिटिकल साइंस या 3/4 पॉलिटिकल साइंस नाम का भी कोई कोर्स है? और मैं तो ये कहूंगी कि आपने सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी क्यों आए, इसलिए आए क्योंकि ये कानूनी दाव पेच का मसला नहीं है। आज मसला जनता के दरबार में है। इस देश के बड़े नेता पर अगर कोई बड़ा आरोप लगता है तो राजनीतिक नैतिकता और शुचिता कहती है कि उसे अपनी सफाई देनी पड़ेगी, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और अपनी डिग्रियों के बारे में जानकारी नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छी किसके पास होगी? तो क्यों ना वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, खुद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बैठे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर सूचना आयोग का ऑर्डर है, जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बीजेपी के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुद आकर वही तमाम जानकारी दोबारा सामने रखनी चाहिए? क्या तब संतुष्ट होंगे वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं, या वो सवाल उठाते रहेंगे? रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, बड़ी बहस जारी है रात 8 बजे, लेकिन जरूर देखिएगा। क्योंकि इसके ऊपर इतने प्रश्न हैं, तो वो जवाब नरेंद्र मोदी ही दें। एबीपी न्यूज जा पहुंचा है नक्सलवाद के गढ़ बस्तर में और वहां से हम ला रहे हैं नक्सली हिंसा और पुलिसिया जुल्म की वो अनकही दास्तानें। सवाल ये कि नक्सलवाद से लड़ाई, मगर किस कीमत पर? जुड़िए मेरे साथ। ऑपरेशन लाल जंगल देखिए रात 8 बजे। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर क्या अरविंद केजरीवाल फेल, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अभय दुबे जी, आम आदमी पार्टी ने आज जब बीजेपी ने सामने रख दी डिग्री मार्कशीट, उसके बाद भी सवाल उठाया, कहा कि ये फर्जी है। एक तर्क जो आशुतोष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया वो ये कि 77 की मार्कशीट है और 78 की डिग्री है, जबकि बीजेपी ने 78 की मार्कशीट भी सामने रखी है और 78 की डिग्री भी सामने रखी है। तो वो जो तर्क दे रहे हैं, जिन मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, वो तर्क भी सामने खड़े नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। फिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी इस पर सफाई दें? देखिए सुमेरा, पहले तो मैं साफ कर दूं कि मैं दिल से चाहता हूं कि मोदी के ऊपर लगाए गए ये आरोप गलत साबित हो, क्योंकि मैं अपने लोकतंत्र को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू से बचाना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि मसला विवादग्रस्त हो गया है और काफ़ी विवादग्रस्त हो गया है, इसलिए ना तो केजरीवाल की सुनी जाए और ना मोदी की मानी जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय की मानी जाए। ये दिल्ली विश्वविद्यालय पर जिम्मेदारी बनती है कि वो जो कागजात पेश किए गए हैं उनको सत्यापित करें या कह दे कि इन कागजातों का हमारे रिकॉर्ड में कोई स्थान नहीं है। समस्या, अगर भाजपा ऐसा कर सकती है, अगर सरकार ऐसा कर सकती है, तो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने वाले अपने आप ही शर्मसार हो जाएंगे। नहीं, लेकिन फिर तो ये कोई भी आरोप लगाएगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपको कह दिया जाए आप चोर हैं, आपको साबित करने पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूं। देखिए, अगर ये आरोप इतने हल्के और बेकार के होते तो भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ गंभीरता है। और अपने आप को आरोपों की गिरफ्त से मुक्त कराना पड़ता है नेताओं को। ये पहली बार नहीं हो रहा है इस देश की राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी अभी भी जो आरोप लग रहे हैं, जी ने कोई स्पष्टीकरण दिया है आज तक? उनसे अपने आप को मुक्त कराना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अभी भी आरोप लगा रही है। जी, 17 साल से नरेंद्र मोदी जी नॉर्मल मसला दबाएगा ना, ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर इस मसले को दबा खत्म करना है, चीफ मिनिस्टर थे तब से। रागिनी जी, वीरेंद्र जी बोलिए। देखिए, नॉर्मल कोर्स में मैं दुबे जी के साथ सहमत होता, परंतु आम आदमी पार्टी एक नया सा क्रिएचर है
ये आप याद रखिए कि जब तोमर की डिग्री पे ये आउट ऑफ द वे जाके डिफेंड करते रहे, ये शर्मसार नहीं हुए। इन्होंने नहीं कहा, जिस तरह मैंने अभी कहा कि हम एक पैसा ब्लैक के मनी नहीं लेते हैं, और 2 करोड़ रुपए 50-50 लाख के 4 ड्राफ्ट रात को रखे गए। आज तक इन्होंने ना माफी मांगी और ना बताए। तो इनसे अगर ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है कि ये फिर आज करेंगे, मोदी जी खुद आके कल को फिर ये कुछ और सवाल कि मोदी के जो सिर के बाल हैं वो अपने नहीं है, नकली हैं। आप बताइए। और बाकी रही, इनको मैं बता दूं, ये चड्डा जी जो बैठे हुए, इमरजेंसी 19 महीने थी, उसमें कोई 19 दिन के लिए पकड़ा गया, कोई 19 महीने के लिए पकड़ा गया, कोई 5 महीने के लिए पकड़ा गया। तो ये माफ करिएगा, अगर आरोप लगाना है तो आरोप लगाते रहेंगे, सफाई देने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह को इसका जवाब नहीं देना चाहिए था, इनको इग्नोर करिए, क्योंकि ये मीडिया। लेकिन जवाब तो दिया उन्होंने ना, लेकिन जवाब दिया, उस जवाब को भी नहीं मान रहे। पूरे देश के नेताओं हमारे समय पर हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय। बीजेपी की तरफ से आज प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, मार्कशीट, तमाम तथ्य सामने रख दिए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी उन तथ्यों को नकार रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फर्जियां